कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। महादेव की काशी के जिन घाटों पर खड़े होकर कभी नरेंद्र मोदी ने कहा था, न मुझे किसी ने यहाँ भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज उसी काशी के घाटों पर टहलने के लिए मोदी योगी सरकार ने टिकट लगा दिया है। यानी धारा प्रवाह बहती गंगा मैया के तट पर स्थित जिन घाटों पर काशीवासी और देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब तक बेरोक टोक घूमा करते थे, अब उस घाट पर घूमने के लिए भी लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। मां गंगा के तट पर स्थित 84 घाट हैं, जहां घूमने टहलने के लिए काशीवासियों ने आज तक कभी कोई शुल्क नहीं दिया। लेकिन मोदी योगी राज में अब ये दिन भी आ गए हैं कि काशी के घाट पर घूमने के लिए लोगों को 10 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस खिड़किया घाट को नमो घाट के रूप में सजाया संवारा है, उस पर पैसे खर्च किए हैं। अब उस घाट को निहारने के लिए 10 रुपए का टिकट लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि 10 रुपए का टिकट खरीद कर आप पूरे दिन नमो घाट से मां गंगा को निहार सकते हैं, तो आपको बता दें, ऐसी भूल भी मत करिएगा, क्योंकि इस 10 रुपए वाले टिकट पर साफ साफ लिखा है कि ये टिकट लेकर आप घाट पर महज 4 घंटे तक ही वक्त बिता सकते हैं। नमो घाट घूमने आ रहे लोगों को गेट पर ही रोक दिया जा रहा है और 2 गार्ड बैठकर लोगों का टिकट काटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये टिकट स्मार्ट सिटी नगर निगम की ओर से लगाया गया है। गंगा घाट पर टिकट का विपक्ष ने किया विरोध। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय ने नमो घाट पर टिकट लगाए जाने का विरोध करते हुए ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब घाट और पार्क घूमने पर भी लगेगा टैक्स। वाह मोदी जी वाह, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के बाद अब आस्था का व्यवसायीकरण, जो काम कभी काशी में नहीं हुआ, वो आपने कर दिया। इसका जवाब आपको काशी की जनता जरूर देगी। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह ने भी सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा, बनारस पर गंगा घाट और सुबह बनारस के लिए जाना जाता है। लोगों की दिनचर्या में गंगा घाट पर जाना शामिल है, लेकिन सरकार धर्म के नाम पर धर्म से ही पैसा कमाने में जुट गई है। ये पहली बार हुआ होगा जब गंगा घाट पर जाने का शुल्क देना होगा। इसका कांग्रेस विरोध करती है और जब तक ये वापस नहीं होता तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। नगर निगम वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत सुनने में आ रहा है कि अब वाराणसी में गंगा घाट के किनारे सैलानियों या काशी वासियों के टहलने पर टिकट यानी शुल्क लिया जाएगा। सुबह बनारस के नाम से काशी विख्यात है, जहां पे बनारस के लोगों की दिनचर्या मां गंगा जल के आचमन से, स्नान ध्यान से शुरू होती, लेकिन अब वो भी सुलभ नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो मां गंगा का कथित पुत्र बनकर के वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ा और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मां गंगा के अस्वस्थता को देखते हुए अविरलता और निर्मलता की बात की थी और 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना ली थी। लेकिन स्वयं आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने उस भ्रष्टाचार को खुलासा किया। अब कहना गलत नहीं होगा कि धर्म के नाम पर सत्ता में विराजमान लोग अब धर्म से कमाई करने का जरिया खोज रखा है, जिसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के उस धार्मिक धरोहर को एक माल संस्कृति के रूप में बना दिया, एक व्यवसायिक धरोहर बना करके काशी विश्वनाथ के उस पौराणिक महत्व को समाप्त किया। अब बनारस के मां गंगा के घाटों को उजाड़ने की परंपरा शुरू हो रही है। काशी वासियों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी जब तक ये हिटलर शाही फरमान एक जजिया के रूप में जो लिया जाने वाला है ये वापस नहीं लिया जाता। नमो घाट पर लगाए टिकट के जबरदस्त विरोध के बाद हालांकि नगर निगम बैकफुट पर आ गया है और फिलहाल टिकट की व्यवस्था को होल्ड पर डाल दिया गया है। शाकंभरी नंदन सुनथालिया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वाराणसी स्मार्ट सिटी। सर, ये बनारस के जो ये नमो घाट है, इसमें किस तरीके का शुल्क लगा था और अभी क्या स्थिति है? नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए एक 10 रुपये का नॉमिनल शुल्क लिया था
और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पे रखा गया है, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। क्यों, क्या वजह थी लगाने? क्या लगाने के पीछे की कारण क्या थे, क्यों लगाया गया था? लगाने के पीछे यही कारण था, जैसा कि मैंने बताया कि घाटों पे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और वो प्रायर मेंटेनेंस होता रहे, बहुत अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन रहे, काशीवासियों के काम आ सकें, वो सुविधा दे सकें। एक तो ये था, दूसरा जो क्राउड आ रहा है वो थोड़ा मोबिलाइज रहे, असामाजिक जो तत्व हैं उस चीज़ से दूर रहें। उस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने एक टिकटिंग का पर्पस लगाया था। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने भारी विरोध के बाद आखिर टिकट की व्यवस्था पर फिलहाल होल्ड तो लगा दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे वापस नहीं लिया गया है। अफसर इसका रिव्यू करेंगे और हो सकता है फिर से टिकट लगा दिया जाए। वाराणसी के एक छोर पर स्थित नमो घाट का उद्घाटन 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के महज कुछ घंटे पहले जिला प्रशासन ने उद्घाटन का फैसला रद्द कर दिया था। जिला प्रशासन ने वजह बताई थी कि नमो घाट के दूसरे चरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अधूरे प्रोजेक्ट पर अभी से शुल्क लगाना, और वो भी मां गंगा के दर्शन के लिए, भला कहां तक बनारसियों को पसंद आएगा। आपको बता दें, 2 साल पहले जुलाई महीने में गंगा घाटों के पुजारियों, सांस्कृतिक आयोजनों और आरती पर शुल्क लगाने की बात भी सामने आई थी। नगर निगम के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसका असर ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही फैसले पर रोक लगा दी गई। शहर दक्षिणी के भाजपा विधायक और तत्कालीन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने तब कहा था कि गंगा घाटों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब देखना ये है कि जिस तरह से नमो घाट के लिए 10 रुपए का टिकट लगाए जाने का भी जमकर विरोध हो रहा है, क्या इस फैसले को वापस लिया जाता है या नहीं। वैसे घाटों पर घूमने के लिए टिकट लगाए जाने के फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। रूप हो गया बाबा का, बहुत आनंद आया। बिल्कुल, तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं और गर्भगृह में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, विक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा स्वस्ति सुजाव्या साख्या पुण्यकल्याण वृद्धाविनायकं प्रियानित्यं तादृशस्ते शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः कुरुभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।